लोग चिंता में हैं कि कब तक बन जाएगा। 10 बरस हो चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो चुका है। कुछ पता भी नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है, पत्रकारों से भी नहीं बताया जाता सर। देखिए, स्मार्ट सिटी एक मॉडल कंपोनेंट है जिसमें कुछ बड़े काम लिए गए हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में बस स्टैंड का जो विषय के सामने काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी में ही IC का काम वहाँ पर हुआ, जिसके माध्यम से आज पूरे पटना में भी और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी जो कंट्रोल रूम कह सकते हैं, जिससे कि पूरी तरह से शहर के सभी चीज़ों को CCTV से कंट्रोल किया जाता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर से भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। साथ ही साथ उसमें आने वाले समय में सारे जो अभी परिवहन विभाग का जो चलान कटता है उससे भी उसकी मॉनिटर हो रही है लोग। तो ये सब IIIC के शहर के किसी भी शहर के विस्तारीकरण में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। जहाँ तक लेक का काम है, ये भी एक बड़ा कंपोनेंट है और मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ा यादगार चीज़ बन के उभर रहा है वो लेक। तो जो भी चीज़ें स्मार्ट सिटी में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ। एक मंत्री के रूप में मैंने भी जो समीक्षा की है, इसकी गति और आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग को और मौजूद, हमारे जो इंजीनियर सेक्शन है, इस सबको और मजबूती देने की आवश्यकता थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने काफ़ी संख्या में इंजीनियर्स लिए हैं और इसी महीने और भी हम लोग स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो जब तक आप अभियंता का सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाते हैं, तब तक किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लग जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी गति बढ़ी है, ये गति को हम स्पीड करके और समय पर इस योजना को समाप्त करेंगे। लेकिन जो काम जो है, जो काम चल रहा है उसमें एक एक करके सड़क बार बार टूट रही है, रोड धंस रहे हैं, सही से मॉनिटरिंग भी नहीं किया जा रहा है। इस सड़क में सर ड्रेनेज जो है उसके एक्सीडेंट का कारण बन रहा है सर। वो ऊंचा नीचा है, एक ही सड़क बार बार मतलब पूरा जो है। अभी जो आपने इसके पहले की जो सड़क धंस गई थी जी, इसकी जानकारी मैंने कमिश्नर से बात करके प्राप्त की थी और हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्यों हुआ है। तो जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें जानकारी मिली कि पीछे जो पाइपलाइन था, वाटर लीकेज था, उसके कारण धीरे धीरे नाला बैठ गया और जो भी प्रॉब्लम आए, लेकिन हम लोगों ने उसके आधार पर ही निर्णय नहीं लिया। अभी RCD की टीम को इसके जाँच का दिया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने कहा कि IT की भी टीम बुलाकर इसकी जाँच कीजिए। अगर कहीं भी लापरवाही अगर एजेंसी और या अभियंता में नज़र आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैं स्पष्ट मानता हूं कि नगर निगम को जहां मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, वहीं कड़े निर्देश और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो मॉनिटरिंग तो हम करेंगे ही, और ये जो लापरवाही आपको अगर लग रही है और मुझे भी अगर उसका रिपोर्ट आता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। 3-4 जगह टूटा है ये रोड, तो लापरवाही है ही। एक ही जगह अगर आपके अभियंता के हिसाब से, इसीलिए तो ड्रेनेज को लेकर सर एकदम बीच में ऊंचा उठा दिया गया है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है उसमें। नहीं, ऐसा कोई विषय अगर है जी, लेक पर ही दिखने को मिलेगा सर। लेक पर तो और भी ज़्यादा दिखने को, आपने भ्रमण किया है तो मैं अभी आपके सुझाव के हिसाब से मैं रोड को निश्चित रूप से मोटरेबल ज़्यादा दिखना चाहिए। बीच में अगर ब्रेकअप नज़र आएगा तो निश्चित तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया में होता है और वैसा चैम्बर बहुत लंबा समय चलता भी नहीं है। जी जी। तो निश्चित रूप से मैं उसके अगर जिलाधिकारी के आवास तक कुछ लाइटें लगी और लाइट शहर में अब तक नहीं लगी। मतलब स्मार्ट सिटी जिलाधिकारी को दिखाने के लिए बन रहा है या शहर को दिखाने के लिए? नहीं, स्मार्ट सिटी के माध्यम से लाइट नहीं, लाइट को मॉनिटर करना है स्मार्ट सिटी से। लाइट कंपोनेंट अलग से आया जो ESL कंपनी के तहत लग रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने नगर निगम को अपना पावर दिया है कि लाइट के कंपोनेंट को वो अपने तरीके से असेस करके खुद लगा सकते हैं। पहले ESL कंपनी के साथ 5 साल या 7 साल का अनुबंधन था। अब जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करते हुए निष्पादन करें और नए लाइट अब लगाने के लिए पूरी तरह से नगर निगम स्वायत्त है। वो अपना डिसीजन जहाँ जहाँ पर उसको वार्ड में जब बाकी इलाकों में लगेगा वो लगाएगा। और पहले भी जो ESL के लाइट लगे हैं सब वार्ड वाइज लगे थे। अब कुछ इलाकों में नए लाइट जो लगे होंगे या उसमें आजकल डेट में ग्रीन और रेड का जो कम्बिनेशन आप देखते हैं तो उस नाते आपको लगता है कि केवल वो लाइट वो रेडियम का वो केवल VIP के लिए ऐसा नहीं है। शहर के में एक अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ शहर का जो मेन पार्ट है अगर कहीं छूटा हुआ तो उसमें, बाकी वार्ड के अंदर तो निश्चित रूप से जो जनरल लाइट लग रहा है वो ये जो रेडियम लाइट आप लोग देखते हैं, मतलब रेड और ऑरेंज और ग्रीन कम्बिनेशन में, वो एक अलग कंपोनेंट है। उस पर थोड़ा काम कहीं कहीं पे हुआ है जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट इलाके में होता है, लेकिन उसमें और भी शहर के इलाके में हो। सर लेक फ्रंट में क्या समस्या आ रही है? लेक फ्रंट में जो एक चीज़ें मुझे अभी जानकारी मिली कि बाकी तो मार्च तक ये लोग कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से गति है उसमें हो भी जाए। कुछ क्वालिटी को लेके बात आई तो मैंने
कमिश्नर साहब को कहा है कि उसकी भी पूरी अगर ज़रूरत पड़ा तो जांच भी कराएंगे, तो हमको जांच के लिए भी हम टीम भेजेंगे। साथ ही साथ उसमें जो एक पूरा लेक का जो एक सर्किल बनना चाहिए, उसमें कुछ एलिवेटेड पार्ट से बनना पड़ेगा, कुछ एरिया में ज़मीन नहीं है। तो मेरा एक कंसर्न ये भी है कि वो कैसे जुड़े ताकि पूरा मुजफ्फरपुर के लोगों को एक सर्किल में मूव करने का मौका मिले। तो निश्चित रूप से उसके भी प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उसमें भी जो निगम की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो विभाग, क्योंकि एक ऐसा जगह इन्होंने जो मुजफ्फरपुर के लोग थोड़ा समय शाम में बिता सकें लोग के लिए। और देखिए आज के डेट में लोगों को ध्यान रहता है कि हम हमारे लिए शाम का समय कहीं घूमने फिरने को, और शहर का सुंदरता भी वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनता है। तो उसमें जो भी सुविधा हमारे विभाग की तरफ से देने की बात आएगी हम लोग कहेंगे। मैंने मेयर और कमिश्नर साहब को वहाँ एक उसमें धोबी घाट बनने का प्रस्ताव था। 1 तारीख के दिन भी, 1 जनवरी के दिन भी उन लोगों ने अपना वहाँ कपड़ा नहीं हटाया, वो अपना सुखाने, उसका क्या समाधान? मुझे वहाँ आपके जाने के बाद ही उसी समय मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने बताया है कि उस धोबी घाट को कहीं ना कहीं वैकल्पिक देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से लेक और रिवर बन रहा है तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में तो इस लेक व्यू के साथ शामिल था वो कि वहाँ पर एक आधुनिक धोबी घाट बनाना है। तो अभी उसमें मैं उसका जानकारी ले लेता हूँ। मैंने ये कहा कि वो धोबी घाट वहाँ पर उस रूप में नहीं, उसके अलग तरीके से होना चाहिए ताकि उसकी भी सुंदरता रहे और उन धोबी समाज के लोग जो वहाँ काम करते हैं उनको भी एक व्यवस्थित जगह मिले। सर मुजफ्फरपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर क्या स्थिति है शुरू करने के बाद? नहीं, अभी हम लोगों ने 4 शहरों को मेट्रो लेने की योजना बनाई है, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर 4 शहरों को हम लोगों ने लिया है। अब इन 4 शहरों का जो असेसमेंट के लिए हम लोगों ने राइट्स को एक जो एजेंसी है उसको दिया है कि प्रथम एक प्रपोजल बना के दे। उसके तहत राइट्स ने हर ज़िले में जाकर उसका रिव्यू किया है और एक प्रपोजल भी बनाया है। अब वो फाइनल प्रेजेंटेशन जब हमारे विभाग के पास आएगा तब हम मेट्रो का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार ने 4 स्थानों पर मेट्रो का चयन कर लिया है। अब इसके जैसे ही प्रपोजल आएंगे तो इसके DPR के साथ हम लोग केंद्र सरकार से मिलेंगे। और मेट्रो के प्रपोजल में यही होता है, राज्य सरकार 20% और 20% केंद्र सरकार देती है, 60% हम लोन के कंपोनेंट से लेते हैं, जो पटना मेट्रो में हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग DPR के स्टेज पे अभी हैं, राइट्स के प्रपोजल के बाद हम DPR बनाएंगे, उसके बाद ये सब केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव देंगे। विभाग के पैसे से यहाँ पर एक सम्राट अशोक भवन बना, लेकिन वो भवन किसके पास आएगा? शहर वालों के लिए है कि अधिकारियों के लिए है, या ऐसे ही वो बन के पड़ा हुआ रहेगा? तकनीकी तौर पर उसमें कहा गया है कि छत में तकनीकी बड़ी है, तो उसका कोई समाधान ऊपर हो गया, कोई समाधान उसका नहीं आया। 22 में वो भवन बन के कंप्लीट हुआ था, जैसा जानकारी आज मैंने रिव्यू में लिया है। और मैंने कमिश्नर साहब को कहा है कि वहाँ पर भवन निर्माण के इंजीनियर को बुला के पूरा उसका एक बार वेरिफिकेशन करा दीजिए। इसके पूर्व के नगर आयुक्त नवीन जी ने भी शायद उसकी समीक्षा की थी। वर्तमान आयुक्त भी उनको कहें कि एक बार भवन निर्माण के इंजीनियर को बुला के कर दीजिए और तुरंत में उसका हैंडओवर नगर निगम को हो जाना चाहिए, क्योंकि वो स्थल नगर निगम के लिए बना है। लेकिन जो तकनीकी उसमें क्या दिक्कतें हैं, एक बार भवन निर्माण के इंजीनियर को चेक कर लेना है। बोला हुआ 1 साल हो गया, अभी तक उसको कोई एक्शन आगे नहीं, अभी तो आज ही तो भवन निर्माण के इंजीनियर की बात आई है। पहले अगर जांच हुआ तो मुझे अभी नहीं जानकारी, पहले जांच नहीं हुआ। नवीन जी ने एक बार खुद जाकर मेयर के साथ जाकर देखा था, उसी के बाद ये 3 महीना पहले की कितना महीना पहले की बात हमको बता रहे थे, 3-4 महीने। उसी तरह ये जो अपना बुटको वाला जो जल निकासी योजना पर काम कर रहा है, 165 करोड़ या 68 करोड़ का जो भी शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।